मैं अनीता मंदिलवार सपना अंबिकापुर सरोजा छत्तीसगढ़ से आज उपन्यास नीला आकाश के पहले भाग के साथ उपस्थित हूँ। तेज हवा से बिखरे रेशम से बालों को जूड़ा बनाकर लाल गुलाबी होठ मुस्कुराते हुए सहेलियों से बातें करती हुई अपने आप से बेखबर सी लता पर जैसे ही राजन की नज़र पड़ी उस पर ही नज़र जम सी गई। पर वह जितनी खूबसूरत थी उसकी ज़बान उतनी ही तेज़ और बोलने का लहजा बेतरतीब था। हमेशा राजन को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती, जिससे राजन भी लता से चिढ़ा रहता था। उसका मन हो रहा था कि लता की गर्दन मरोड़ कर रख दे, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। वह अपने डैडी की लाडली थी और शिकायत होने पर उसे घर से निकाल दिया जा सकता था। राजन अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचकर अपने आप को नियंत्रित किया। गुस्से से चेहरे पर लाली छा गई, मगर मजाल है जो उसे लड़की पर रत्ती भर भी असर हुआ। वह अपने में मगन बबलगम चबाती रही। राजन ने कहा, 1 मिनट, जो कहना है खुलकर कहो। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और भवें तनी हुई थीं। तुम वैसे तो दिन भर कैमरे की आंख का बहाना बनाकर फोकस करते रहते हो, मगर अब राह चलती लड़कियों को भी घूरने लगे। ना चाहते हुए भी उसके अंदर की जलन जवान तक आ गई। मिस लता, जरा होश में रहकर बात किया करो। क्या मुझे इतना चीप समझ कर रखा है? उसने अपने दांत पीस डाले। हाँ, लता ने गर्मी की वजह से घबरा कर माथे का पसीना हाथ में पकड़े टिश्यू से पूछते हुए मुंडी हिला दी। कितनी क्यूट हो, वह पहले भिन्नाया और उसे देखते हुए सोचा, लाल कुर्ती और नीले दुपट्टे में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। राजन को अपना स्वाभिमान बहुत ही प्यारा था, इसलिए अपने मुंह से कह नहीं सकता था, लेकिन लता के सिवा दुनिया में कोई और लड़की उसे पसंद भी तो नहीं थी। क्यों, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? उसे खामोश देखकर वह बोल पड़ी। 100% झूठ, राजन ने ज़बरदस्ती उसकी आंखों में झांक कर कहा। ओह माय गॉड, तुम इतने मासूम बन रहे हो, जैसे रोटी को लोटी कहते हो। लता ने मजाक उड़ाया। बस बहुत हो गया। मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने के पहले तुम्हें वजह मालूम करनी चाहिए थी। जीन्स की जेब में हाथ डालते हुए तेज लहजा अपनाया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम बताओ, अभी उस लड़की को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे या नहीं? लता डरी नहीं, सीधे सवाल कर डाला। हाँ, देखा था, मगर वह भी सिर्फ अपने दोस्त की छोटी बहन समझकर। राजन न चाहते हुए भी सफाई दिया। क्यों, दोस्त की छोटी बहन को घूरना सही है क्या? उसने चलकर पूछा। इट्स टू मच यार। मेरा दोस्त शिव पिछले महीने अमेरिका गया था, मुझे उसका नंबर चाहिए था। मैं समझा उसी की बहन है, इतने गौर से बस इसलिए देखा था, मगर वह कोई और निकली। पर तुमने तो राई का पहाड़ बना डाला, वह सरल अंदाज में बोलता गया। अच्छा, अब तो यही कहोगे तुम्हारी चोरी जो पकड़ी गई? उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहती है। मैं क्या तुझसे डरता हूँ जो बहाने बनाऊँगा? धूप की वजह से लता की सफ़ेद रंगत गुलाबी पड़ गई। मुझे तो नहीं, मगर चाचा जी से ज़रूर डरते हो। देखना, घर जाते ही उन्हें यह सब बताऊँगी। लता ने बिना वजह धमकाया। तुम तो शुरू से ही चुगली करती हो मेरी। क्या कहा? चुगली? अब तो ज़रूर शिकायत लगाऊंगी, उसने तेज़ आवाज़ में कहा। एक लफ्ज़ भी मुंह से निकला तो जान मार दूंगा, समझी? राजन ने उसके नरम कलाई को मरोड़ा तो दर्द से कराह उठी। बदतमीज़ कहीं के। लता ने अपने कलाई मलते हुए उसे दिल ही दिल में कोसा। आंखों में आंसू आ गए। इस बात का तकरार वह अपने मुंह से कैसे करती कि राजन का किसी और लड़की को देखना लता के दिल पर बहुत भारी पड़ता है। एक तो उसकी नौकरी भी ऐसी जगह है जहाँ लड़कियाँ चारों तरफ मंडराती रहती हैं। रोज़ सुबह जब वो तैयार होकर खुशबू से सराबोर होकर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना होता और जब तक वापस नहीं आ जाता वह मन ही मन कुढ़ती रहती। तो ये पहली कड़ी, आगे की कड़ी के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।